देखिएगा ये पार्ट नंबर हम सेकंड कर रहे हैं, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था, तो ये सेकंड है जिसमें आपकी निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बन सकते हैं वो कराएंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, तो हम कहेंगे ये समस्या के कारणों की सही पहचान करने पर। हालांकि इसे तो निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, तो पहले हम कमियों को ढूंढेंगे फिर उसके बाद निदान करते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निदानात्मक परीक्षण का महत्व है, हम ये कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में होगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वह परीक्षण जिसमें किसी विषय विशेष इकाई विशेष में छात्रों की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है या करते हैं, वो हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण की बात है छात्र की कमजोरी को दूर करने के लिए हम किस प्रकार का शिक्षण करते हैं, उसे बोलते हैं उपचारात्मक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्र का टेस्ट लिया, अध्यापक ने पाया कि 25% छात्र सभी विषयों में कमजोर हैं, यह अध्यापक की किस प्रकार की परीक्षण की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उपलब्धि परीक्षण की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होगा, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की कौन सी विधि होगी, अगर ओवरऑल इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे ओवरऑल देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है, हम ये कहेंगे निरंतरता होती है, निदानात्मक कार्य के बच्चा संभव भी होता है और तत्काल क्रिया, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गणित में उपचारात्मक शिक्षण क्यों आवश्यक है, हम ये कहेंगे ये इन कारणों के कारण आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के लिए नैतिक निर्माण और अभिरुचि निर्माण के लिए एक साहसिक कार्य है, ये डेफिनेशन कैसे संबंधित है, तो ये आपकी बिल्लॉज ने दी है, तो ऑप्शन नंबर या FL बिल्लॉज बोलिए शॉर्ट में बिल्लॉज कहिएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है, ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि जानने के लिए तो ये निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में करता है। यह हमें उपलब्धि नहीं जानी जाती, बच्चे किन क्षेत्रों में नहीं समझ पा रहे हैं या जान नहीं पा रहे तो उनकी कमियों को ढूंढा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है टेलर प्रमेय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अक्षमता श्रेणी के बच्चों को गणित सिखाने के लिए किया जाता है, तो वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन होगा, तो वो होगा विद्यार्थियों को गणित की पाठ्यपुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है, तो ये उद्देश्यों का अंतर होता है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार उत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए हम गणित के किस विशेष शाखा में वो कमजोर है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, वही है निदानात्मक तरीका। अगर कोई विद्यार्थी गणित में उपलब्धि औसत कम है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो जो भी कठिनाई के या कह सकते हैं विद्यार्थी में जो गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक अंक गणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था, तो वो था आपके GT बोसवेल और आपके लेन और जॉन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन होगा, तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों को गणित, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था अभी। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह है वो गणित के निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य होगा, हम के विद्यार्थियों की गणित से संबंधित उपलब्धि जानने में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या, देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, तो वो होता है आपका नैदानिक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है इन सभी बच्चों को भी, चाहे पिछड़े हो मंद हो सामान्य। ठीक है, अब विविध का मतलब ये कि रैंडमली पूछे जाते हैं, कुछ जो भी सिलेबस दे रखा है ना उनसे हटके क्वेश्चन होते हैं, तो वो फिर विविध प्रश्नोत्तरी में आ गए, यानी रैंडमली बोल सकते हैं। तो देखते चलिएगा, अब देखिएगा अब हर एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जो एग्जाम में पूछे ना हम केवल उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद से भी देख लेना इन्हें। और जैसे ये है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होगी, हालांकि ये सहायक सामग्री में आएगा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी इसे विविध में डाल रखा है यहाँ पे, और डाल रखा है तो देख लेते हैं। तो वो प्रत्यक्ष अनुभव ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री रहेगी, जो जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम गणित शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा, जो शिक्षण के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष का समग्र चित्र समझा जा सके, तो कहीं ना कहीं शिक्षण के सिद्धांत एवं दर्शन से संबंधित पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत उपयुक्त नहीं हुआ, तो वो होगा अध्यापक को केंद्र मानने का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये तो रीट 2021 में पूछा है। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे
0.4 इंटू 0.2 का मल्टीपल करेंगे या गुणा करेंगे तो 0.08 आएगी। संकल्पना को समझने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन कौन सा होगा, वो हो जाएगा ग्राफ पेपर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। हम ये कहेंगे जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्या का समाधान योग्यता विकसित करना, ये आपके प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ या ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होगा, वो संबंधित हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेत। ये 2018 में पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 बल देता है, तो ये देता है आपके करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, हम कहेंगे बालक में चिंतन का गणितीकरण करना। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणित शिक्षण के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है, हम कहेंगे गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक से संबंध स्थापित करना। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण कराया जाता है, तो उसे कहते हैं गणित के संगीत क्षेत्र को पूरा करना।